Good morning, all the students of class 10. I am teaching all of you the remaining part of नेल्सन मंडेला। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लंबे संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद यह उस दिन का अंश है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किया था। ऑन द डे ऑफ इनॉगरेशन, उद्घाटन समारोह वाले दिन, आई वाज ओवरवेलमेड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावनाओं से भसीभूत था। कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जिस दिन उद्घाटन समारोह का दिन था तो मेरे दिमाग में इतिहास की बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार, और कड़वा एंग्लो बोर वार के कुछ वर्षों के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे अपने जन्म के पहले, द वाइट स्किनेड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका के उजले लोग, पैचेड अप देयर डिफरेंस, अपने अपने अंतर को समाप्त कर दिए थे, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक जातीय प्रभुत्व की व्यवस्था उत्पन्न किए थे, अगेंस्ट द डार्क स्किनेड पीपल, काले लोगों के विरुद्ध में, ऑफ देयर ऑन लैंड, अपनी ही धरती पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्मेड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द harassed, most unhuman societies the world has ever known। वह ढांचा जिसको कि उन्होंने बनाया था वह संसार के सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज के आधार पर बनाया था। जो ढांचा उसने बनाया वह संसार के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय आधार पर बनाया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और एक आदमी के रूप के 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्नेड फॉर एवर, वह सिस्टम सदा के लिए बदल दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, और एक ऐसे ढांचा का जन्म हुआ जो सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए जाना जाता था, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ द स्किन, बिना उसके रंग और त्वचा के। That day had come about through the unmingled sacrifice of thousands of my people। यह दिन हमारे हजारे लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के सहारे आया था। That day had come, वह दिन आया था,
about through the unmingled sacrifice of thousands of my people. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के सहारे के द्वारा आया था. People whose suffering and courage can never be counted or be paid. वे वैसे लोग थे जिनकी साहस और तकलीफ़ों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और उनकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यह जो दिन आया वह बहुत बड़ा बलिदान और संघर्ष के बल पर आया. इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी और उनके त्याग, बलिदान और कुर्बानियाँ को न तो गिना जा सकता है और न ही उसकी कीमत चुकाई जा सकती है. I felt that day, मैंने उस दिन को महसूस किया. As I have on so many other days, मैंने उस दिन का एहसास हुआ जैसे कि मुझे और दिनों को हुआ है. That I was simple the sum of all those African patriots who had gone before me. I was simple, मैं मात्र उन सभी अफ्रीकी वासियों, मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का कुल जोड़ हूँ जो मेरे से पहले जा चुके थे. मेरे से पहले जो लोग थे उन्हीं के साथ में मैं भी था. That long and noble line ended and now began again with me. वह लंबी और नेक पंक्तियाँ समाप्त हो गया और अब वह हमसे शुरू हुआ है. I was pained that I was not able to thank them. मुझे इस बात की पीड़ा हुई कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दिया. And that they were not able to see what their sacrifice had wrought. और यह कि वे लोग इस चीज़ को नहीं देख पाए कि उन लोगों के बलिदान द्वारा क्या प्राप्त हुआ, उन लोगों के बलिदान से क्या निष्कर्ष निकला. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and people. अपार्थीड की नीति, बच्चों, अपार्थीड की जो नीति थी अफ्रीका में, रंग भेद की नीति, इसने एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव उत्पन्न किया था हमारे देश के लोगों में. All of us will spend many years. हम लोग सभी को बहुत साल बिताना पड़ेगा. If not generation, अगर पीढ़ी नहीं तो कई साल बीत जाएंगे. Recovering from that profound hurt, प्राप्त करने के लिए जो गहरे घाव हैं, उस गहरे घाव को भरने में हम लोगों को पीढ़ियाँ नहीं तो कई वर्ष अवश्य लग जाएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect
लेकिन डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, दशकों तक सताने की प्रक्रिया और अत्याचार का एक दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव हुआ। अप्रत्यक्ष दूसरा इसका निष्कर्ष निकला। जैसा कि जानते होंगे कि जब कोई भी व्यक्ति मजबूर हो जाता है तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढता है। That was the produced the Oliver Thambos, the Walter Sislers, the Chief Lithlis, the Yusuf Daduj, the Barm Fishers, the Robert Sobicues of our time। और उन लोगों के उत्पीड़न के कारण एक दूसरा प्रभाव हुआ, एक दूसरा चीज उत्पन्न हुआ और इन लोगों ने ओलिवर थॉम्स, वाल्टर सीसर, चीफ लुथलिस, यूसुफ डॉडस, ब्राउन फिशर, रॉबर्ट सीव इत्यादि महान हस्तियों को जन्म दिया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, इन लोगों में ऐसा असाधारण साहस था, विजडम था, जेनरोसिटी था, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन, जिसको कि कभी भी नहीं जाना जा सकता है अगेन। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइस ऑफ कैरेक्टर, शायद इसके लिए ज़रूरत थी इस तरह से गहरा घाव उत्पन्न करने का जो कि इतना उच्च चरित्र वाले व्यक्ति उत्पन्न हो। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, हमारा देश खनिज संपदा से भरा हुआ है। मिनरल एंड जेम्स, खनिज संपदा और रत्न से भरा हुआ है। दैट लाइट बिनी इटसेल्फ, जो कि जमीन के अंदर है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा से यह जाना हूँ कि यहाँ की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वह यहाँ के लोग हैं, जो कि फाइनर हैं, सबसे सुंदर हैं, सत्य हैं, सत्यवादी हैं, देन द परसूट डायमंड, कोई जो है चमकीले हीरे की अपेक्षा भी ये लोग ज़्यादा सुंदर और सत्यवादी। वे अपने इतिहास की बातों को वर्णन कर रहे हैं। It is for those comrades in the struggles that I learned the meaning of courage। संघर्ष के दौरान इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा था। संघर्ष के दौरान ही मैंने अपने साथियों से साहस का अर्थ सीखा था कि एक साहस का वास्तविक अर्थ क्या होता है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, समय समय पर मैंने देखा मर्द और औरतों को जीवन में खतरा लेते हुए और अपने जीवन को त्याग करते हुए एक विचार के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैं देख चुका हूँ कि वह आदमी खड़ा था आक्रमण करने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए
without breaking, showing a strength and resilience that defied the imagination. मैंने पुरुषों के हमले और यातनाओं के सामने बिना टूटे हुए डटे देखा. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and realization that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear. मैंने सीखा कि हिम्मत नहीं सिर्फ भय की अनुपस्थिति होती है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विजय को साहस कहा जाता है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड. बहादुर आदमी वह नहीं होता है जो भय महसूस नहीं करता है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वह होता है जो उस भय को जीतता है. थैंक यू.